ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि, जय द्वादशी माता। हे प्रिय भक्तगण, आज द्वादशी के पावन पर्व पर जब सूर्योदय के साथ हमारा व्रत पारण हो रहा है, तब हम सब एकत्रित हुए हैं उस परमात्मा की लीला का स्मरण करने, जिनकी एक झलक से ही सारा ब्रह्मांड पुलकित हो उठता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं द्वादशी व्रत पारण की संपूर्ण पौराणिक कथा। वह अमृतमयी कथा जिसमें भगवान विष्णु के चरण कमलों में समर्पित भक्ति का महान गौरव है, जिसमें एकादशी के व्रत का फल द्वादशी के पारण से कैसे सिद्ध होता है और कैसे भक्त का हृदय भगवान के प्रेम में डूबकर मोक्ष का द्वार खोल देता है। कृपया इस दिव्य कथा को अंत तक सुनिएगा, देखिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है, उसे भगवान श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह सनातन सुख का अधिकारी बन जाता है। हे भगवान विष्णु, हे लक्ष्मीपति, हे जगतपति, आपके चरणों में हमारा यह व्रत, यह कथा, यह श्रवण सब कुछ अर्पित है। आपकी भक्ति में हमारा मन एकदम शुद्ध हो, हमारा हृदय आपके प्रेम धारा में बहता रहे और हमारा जीवन आपके नाम से ही सुगंधित होता रहे। हम जो भी कुछ कहते हैं, सुनते हैं, वह सब आपकी माया से मुक्ति पाने का साधन बने। आपकी सच्ची भक्ति के बिना यह जीवन व्यर्थ है और आपकी भक्ति के साथ ही हर व्रत सफल हो, यही हम कामना करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, माता तुलसी की जय। प्रिय भक्तजनों, कलयुग में जब भी मनुष्य के हृदय में सच्ची भक्ति का दीप जलता है, तब स्वयं भगवान श्री हरि उनके रक्षक बन जाते हैं। वे करुणामय, दया सागर, भक्त वत्सल हैं, जिनकी चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं, जिनका श्यामल वर्ण जगमगाता है, जिनकी आंखें करुणा की अमृत धारा बहाती हैं, जिनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स चिन्ह और वैजंती माला शोभायमान हैं। वे गरुड़ ध्वज लक्ष्मीपति, जगत के पालनहार हैं। उनकी भक्ति में डूबकर मनुष्य सारे दुख ताप भूल जाता है। आइए अब हम उस प्राचीन काल में चले, जहाँ राजा अम्बरीश महाराज की भक्ति ने स्वयं भगवान को भी अपने वश में कर लिया था। प्राचीन काल में वैवस्वत मनु के वंश में नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश राज्य करते थे। वे महान राजश्री थे, प्रतापी, दानी, बुद्धिमान, परंतु सबसे बड़ी उनकी विशेषता थी अनन्य विष्णु भक्ति। उनका राज्य 7 द्वीपों पर फैला हुआ था। धन धान्य, सोना, रत्नों की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वे सब कुछ माया का खेल समझते थे। उनका मन सदा भगवान श्री हरि के चरणों में लीन रहता था। प्रत्येक प्रातः वे उठते, यमुना स्नान करते, तुलसी के पत्तों से भगवान का अभिषेक करते। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहते। जब वे भगवान के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते, तो मन ही मन कहते, हे नारायण, हे कमल नयन, हे गोविंद, आपकी लीला अपरंपार है। आपने वामन अवतार में 3 पग में तीनों लोक नाप लिए। आपने कूर्म अवतार में मंद्राचल धारण किया। आपने मत्स्य रूप में वेदों की रक्षा की। आप ही सृष्टि के रचयिता, पालक और संहारक हैं। उनकी पत्नी भी वैसी ही भक्तिमय थी। दोनों ने मिलकर संकल्प लिया कि वो पूरे 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत रखेंगे। यह व्रत भगवान विष्णु के स्वरूप की आराधना के लिए था। राजा अम्बरीश ने भगवान का भव्य अभिषेक किया। दिव्य वस्त्राभूषण, चंदन, पुष्पमालाएं, धूप दीप। उनके हृदय में भक्ति की ऐसी ज्वाला थी कि भगवान प्रसन्न होकर स्वयं उनके हृदय मंदिर में विराजमान हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों को लाखों गायें दान में दी। लेकिन क्या होगा जब अचानक एक क्रोधाग्नि ऋषि का आगमन हो? तभी वहां दुर्वासा ऋषि पधारे। त्रिलोकी के प्रसिद्ध महातपस्वी परंतु क्रोधी स्वभाव वाले।
राजा अम्बरीश ने उन्हें देखते ही उठकर प्रणाम किया, श्रेष्ठ आसन दिया, चरण धुलाई की, पूजा की और विनम्रता से भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ऋषि ने स्वीकार किया और नित्य कर्म के लिए यमुना तट पर चले गए। वहां वे पर ब्रह्म का गहन ध्यान करने लगे। इधर समय बीत रहा था। द्वादशी व्रत केवल कुछ ही क्षण का शेष रह गया था। राजा अम्बरीश को धर्म संकट हो गया। शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं भोजन करना पाप है और द्वादशी बीत जाने पर व्रत अधूरा रह जाता है। तब राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों से परामर्श किया। वे बोले कि राजन, जल पीना भोजन के समान भी है और नहीं भी। आप जल पीकर द्वादशी का नियम पूर्ण कर लीजिए। राजा अम्बरीश ने भगवान विष्णु का स्मरण किया, एक घूंट जल पिया और दुर्वासा ऋषि के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे, क्योंकि उनका हृदय शांत था। वे जानते थे कि भगवान ही सब कुछ संभाल लेंगे। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद दुर्वासा ऋषि पधारे। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने यह जान लिया कि राजा ने जल पी लिया है। क्रोध की आग उनके नेत्रों में भड़क उठी। वे गरजे, अरे दुष्ट अम्बरीश, तूने मुझे निमंत्रण दिया और स्वयं पहले पारण कर लिया। तुझे ब्राह्मण का अपमान करने का दंड मिलेगा। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और भयंकर कृत्या यानी राक्षसी शक्ति उत्पन्न कर दी। प्रलय की आग से जलती तलवार हाथ में, पैरों की धमक से पृथ्वी कांपी। कृत्या राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। अब क्या होगा? क्या राजा बचेंगे या भक्ति की पूरी परीक्षा होगी? हे भक्तजनों, लेकिन राजा अम्बरीश विचलित नहीं हुए। वे आंखें बंद कर भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। हे श्री हरि, हे दया निधान, आप ही मेरे रक्षक हैं। और तभी हुआ भगवान का दिव्य चमत्कार। भगवान श्री हरि ने अपने भक्त राजा अम्बरीश की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र नियुक्त कर रखा था। चक्र दिव्य ज्योति से चमक उठा। कृत्या को चक्र ने क्षण भर में ही भस्म कर दिया और दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। अब तो दुर्वासा ऋषि भय से थरथर कांपने लगे। वे भागे, पर्वतों में, समुद्र में, आकाश में, पाताल में, ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, लेकिन उनको कहीं भी शरण नहीं मिली। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे दुर्वासा, मैं भगवान विष्णु के नियमों से बंधा हूँ। उनके भक्त का शत्रु मेरे वश में नहीं है। भगवान शिव बोले, यह चक्र विष्णु भगवान का शस्त्र है, केवल वे ही इसे रोक सकते हैं। अंत में दुर्वासा ऋषि वैकुंठ पहुंचे, भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और रोकर क्षमा मांगी। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनिवर, मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों ने अपने प्रेम के पाश में मुझे बांध रखा है। मैं अपने भक्तों को लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। जो सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तुम राजा अम्बरीश की शरण में जाओ, उनकी भक्ति ने मुझे भी वश में कर लिया है। तब ऋषि दुर्वासा वापस लौटे और राजा अम्बरीश के चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगे। यह सब देखकर राजा अम्बरीश रो पड़े, क्योंकि उन्होंने 1 वर्ष तक कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। वे ऋषि दुर्वासा के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और कहा कि हे चक्र, यदि मैंने निष्काम भाव से दान किया, भगवान को सब में देखा, तो कृपया कर दुर्वासा ऋषि की पीड़ा शांत करो। यह सुनकर वह चक्र शांत हो गया। तब ऋषि दुर्वासा प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा अम्बरीश को ढेरों आशीर्वाद दिए और कहा कि हे राजन, तुम्हारी भक्ति अपार है। भगवान के भक्तों की महिमा मैंने आज अनुभव की। राजा अम्बरीश ने तब तक कुछ नहीं खाया था। उन्होंने ऋषि दुर्वासा को भोजन कराया और फिर स्वयं भोजन किया और उसके बाद ऋषि दुर्वासा आशीर्वाद देकर चले गए। तो हे भक्तजनों, यह कथा भक्ति का अनंत सागर है। राजा अम्बरीश ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति भगवान को भी बांध लेती है। दुर्वासा जैसे महातपस्वी भी भक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। भगवान श्री हरि विष्णु ने
सुदर्शन चक्र के रूप में अपने भक्त की रक्षा की और सारे संसार को दिखा दिया कि उनके भक्त कभी अकेले नहीं होते। इस द्वादशी व्रत पारण की महिमा अपार है। जो इसे श्रद्धा भाव से रखता है उसके सारे पाप और ताप मिट जाते हैं। उसे भगवान के चरण कमलों में स्थान मिलता है। राजा अम्बरीश की भक्ति हमें सिखाती है कि मन, वाणी, कर्म सब भगवान को समर्पित कर दीजिए। उनकी लीला का गुणगान कीजिए, उनके नाम का जाप कीजिए। आज भी यदि कोई भक्त भगवान विष्णु की पूजा करे तो वे स्वयं उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं भक्त पराधीन हूँ। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। हे भक्तजनों, यह कथा आपके हृदय में भक्ति का दीप जलाए रखे। हर एकादशी द्वादशी को इस व्रत का पालन करें, भगवान का नाम ले और उनके चरणों में शरण ले। यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हम कामना करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।